नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है सपा। ब्राह्मण एजेंडों को धार दे रही है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी लगवा रही है परशुराम की मूर्ति। अक्टूबर के अंत तक लगेगी ये मूर्ति। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर परशुराम की मूर्ति राजधानी में 108 फीट ऊंची लगवाएगी सपा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सपा परशुराम की मूर्ति लगवाने वाली है। और आपको बता दें, करीब 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाएगी सपा, वो भी यूपी की राजधानी लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाने वाले मिशन 2022 की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। और ब्राह्मण एजेंडे को धार दे रही है समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि यूपी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी लगवा रही है परशुराम की मूर्ति, जहां पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को चुनाव में अपनी करीब करना चाहती है और अक्टूबर के अंत तक ये मूर्ति लग जाएगी। और आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ में 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाएगी सपा। वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगवाने वाली है, वो भी यूपी की राजधानी लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 89 साल के थे और कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। और उन्होंने प्रदेश में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी आभार रहेंगी। उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात की और संवेदनाएं एकत्र की। और मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। और वहीं उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है और शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि रक्षाबंधन के दिन पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं। और इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अफगानिस्तान में फंसे 87 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है और इन सभी 87 लोगों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया है। और वहीं आपको बता दें
कि इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि तालिबानियों ने करीब 150 भारतीय नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया था और कब्जे में लेने के बाद तालिबानियों ने सभी भारतीय नागरिकों को किसी अन्य जगह पर ले गए थे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि सभी को अगवा किया गया। मामला सामने आने के बाद तालिबानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी थी और दावा किया था कि सभी भारतीय नागरिकों को दूसरे गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है। तालिबानियों ने दावा किया था कि किसी भी भारतीय नागरिक का अपहरण नहीं किया गया है। और वहीं तेल कंपनियों ने आज यानी 22 अगस्त के पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। यूं तो ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन अगर आज के भाव की बात करें तो इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। लेटेस्ट रेट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.7 रुपये प्रति लीटर है। और वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में डीजल 96.64 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 160.66 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते 35 दिनों से पेट्रोल के भाव स्थिर थे। अब पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कल यानी शनिवार से लगातार 3 दिन तक डीजल के दामों में कटौती हुई थी। हालांकि पेट्रोल के रेट 36 दिन यानी कि बढ़े हुए थे और पेट्रोल के भाव में आखिरी बार 17 जुलाई को बदलाव हुआ था, जबकि 18 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें स्थिर थी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात से जारी झमाझम बारिश आज भी जारी है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से तो राहत मिले, लेकिन कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी भरने के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के ने बताया कि दिल्ली में शनिवार को 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 14 साल में अगस्त महीने में 24 घंटे के भीतर ये सबसे अधिक बारिश है। दिल्ली में सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 तक की अवधि तक 138.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 2007 से अभी तक अगस्त महीने में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। और वहीं बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जो कि 23 डिग्री दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और वहीं दिल्ली में भारी बारिश होने से मिंटो ब्रिज, राजघाट, कनॉट प्लेस और आईटीओ समेत कई जगहों पर बहुत अधिक जल भराव हो गया था, और जिसकी वजह से ट्रैफिक संबंधी समस्या भी आई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी है। दोहा के रास्ते 168 भारतीय नागरिकों को लेकर एक एयरफोर्स का विमान आज गाजियाबाद के हिंड एयरबेस पहुंचा और ये विमान सुबह की काबुल से भारत के लिए उड़ान भरी थी। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान ने 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। और विमान में सवार होने के बाद ये सभी भारतीय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कुश्ती पदक वीरों का शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने स्वागत किया है। और वहीं स्वामी रामदेव ने कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया के साथ साथ और भी पदक वीरों को पतंजलि योगपीठ का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और वहीं कुश्ती पहलवानों ने आचार्य कुलम में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से अपने अनुभव भी शेयर किए। ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने के बाद पूरे भारत में इन पदक वीरों का सम्मान हो रहा है। ऐसे में योग गुरु स्वामी रामदेव कहाँ पीछे रहने वाले थे। और वहीं पतंजलि योगपीठ में इन कुश्ती पहलवानों को सम्मान दिया गया। और वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि कुश्ती पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक ने 135 करोड़ भारतवासियों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है और शौर्य
वीरता पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिला करके युवा की प्रेरणा भी दी, और वो भी एक विश्व विजेता हो सकते हैं। जो हमने सम्मान किया, उसके साथ साथ हमने आगे पतंजलि और रुचि सोया के इन पदक वीरों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आगे लेकर आएंगे, ताकि और भी युवाओं को प्रेरणा मिल सके और वो भी कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये भी हम काम पतंजलि योगपीठ की ओर से करेंगे। स्वामी रामदेव ने कुश्ती पहलवानों को गुरु मंत्र देते हुए कहा, आगे भी ये पहलवान देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जैसे हालात अमेरिका के अफगानिस्तान में हुई है, वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कुलगाम में एक जनसभा में कहा कि अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसे ही उलटफेर की चेतावनी देते हुए अमेरिकी सेना जैसे हालात होने की बात कही। केंद्र सरकार पर कश्मीरी लोगों के आवाज़ दबाने का आरोप लगाते हुए महबूबा ने कहा कि सरकार इम्तिहान ना ले और कश्मीर को लेकर अपनी नीति को बदलकर वाजपेयी के दिखाए रास्ते पर चलकर दोबारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लौटाकर जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोबारा सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें। कांग्रेस की तारीफ करते हुए मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क को बचाए रखा, गलतियां उनसे भी हुई लेकिन देश को एक रखा। लेकिन पिछले 6-7 सालों में जो कुछ देश में हो रहा है, उससे यही लगता है कि बीजेपी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है।